चलिए आज से टॉपिक हम लोग पैसे चालू करने वाले हैं। इंटर में आप लोग जानते ही हैं पैसे आप लोग 4 मार्क्स के आएंगे, लेकिन सबसे पहले जानना है पैसेज है क्या। तो पैसेज द पार्ट ऑफ कम्प्रीहेंशन का ही पार्ट है। पैसेज जो है ना 4 मार्क्स के हम लोग आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 4 मार्क्स के आएंगे। चार मार्क्स से आएंगे और एक कम्प्रीहेंशन का ही पार्ट है। लेकिन सब जानना है पहले कि कम्प्रीहेंशन का तो पार्ट है ही, और या किसी भी भाषा को समझने के लिए कम्प्रीहेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होता है। किसी भाषा में कम्प्रीहेंशन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से समझना, जानना। इसके अंतर्गत या तो प्रोज से या तो पोएम से, पोएट्री से कोई अपठित पैसेज दिया जाएगा। कुछ सेंटेंसेस में एक कहानी टाइप का बनाया रहेगा और उसके ऊपर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जो आप लोग एग्जाम में आएंगे। उनमें से आप लोग 4 क्वेश्चन आएंगे जिनके उत्तरों से यह जानकारी मिल जाती है कि विद्यार्थी दिए गए पैसेज को कहां तक समझ पाए। किसी परीक्षा में बात करिए, कोई भी आने वाले कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। पैसे से प्रश्न आना पड़ता है। इसके लिए कुछ सोल्यूशन मंत्र मैंने 3 बनाया, 3 सोल्यूशन मंत्र है और तीनों सोल्यूशन मंत्र को जान लीजिए। 3 सोल्यूशन मंत्र है कौन कौन, इनको जानते हैं। पहला मंत्र है यहाँ सामने सोल्यूशन मंत्र 3 में पहला, पैसेज को अगर बनाना है तो सर्वप्रथम कम से कम ध्यान से कम 3 बार पढ़िए। मेरे अनुसार अगर बात करें तो मैंने आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 3 टाइम्स जरूर पढ़िए, यूज करिए। कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए और पढ़ने के दौरान उनके मुख्य सेंटेंसेस को, मुख्य भाग को समझ कर निकाल लेनी चाहिए या उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। और उसके बाद पैसेज में दिए गए प्रश्नों पढ़कर समझना चाहिए कि आखिर पैसेज का प्रश्न कह क्या है और हम लोग को जानकारी। अगर पैसेज को बनाना है तो पहले पढ़िए 3 बार, पढ़ने के बाद उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, हो सके तो जरूर सेंटेंसेज है, जरूर पार्ट्स है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पैसेज का मंत्र नंबर 2 में आइए। मंत्र नंबर 2 भी सीख लीजिए, जान लीजिए कि मंत्र नंबर 2 मैंने क्या लिया है। मंत्र नंबर 2 सोल्यूशन मंत्र का दूसरा मंत्र जान लीजिए। यहाँ पे दूसरा मंत्र, दिए गए पैसेज के प्रश्नों के उत्तर देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके उत्तर उस पैसेज में से ही निकाल कर ही उसी के टेंस में उत्तर देना है। यानी आपके जो प्रश्न का उत्तर होंगे वह पैसेज से ही निकालना है और उन्हीं के टेंस में देना है। आपके उत्तर में कोई विचार बाहर से नहीं होनी चाहिए, बाहर से कोई विचार ऐड नहीं करना है, अपने शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन याद रखिए पैसेज के माध्यम से ही आंसर देना है। आप कोई इनके उत्तर में व्यक्तिगत विचारों को शामिल नहीं कर रहे हैं। जब भी पैसेज का उत्तर दे रहे हैं तो अपना कोई इंडिविजुअल जो थॉट्स है उसको मत ऐड करिए पैसेज। ध्यान रहे कि आपके उत्तर उन वाक्यों में, पैसेज का वाक्य में ही उत्तर दें। कभी कभी हम लोग एक ही शब्द में आंसर दे देते हैं, तो ऐसा ना करें। कभी क्वेश्चन किया गया है सेंटेंस में, तो आपको उत्तर सेंटेंस में ही दें। तीसरा मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। तीसरा मंत्र यहाँ है जो आप लोग देख रहे हैं। अगर अनावश्यक तीसरा मंत्र यहाँ, दिए गए प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा या छोटा होगा, इसका कोई नियम पैसेज का नहीं है। बहुत तो ऐसा लगता है भ्रम रहता है कि कितना बड़ा दे कितना छोटा दे, ऐसा कोई नियम नहीं। आपको जितना पूछा है उतना जवाब दीजिए। यह केवल प्रश्न पर डिपेंड करता है कि कितना लिखना है, कितना पूछा जाएगा। अगर अनावश्यक उत्तर को बड़ा करते हैं तो आपके अंक कम। अगर अनावश्यक और उत्तर को बड़ा करते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ आपकी बुद्धि की परीक्षा हो रही है, अतः जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। तो सरल रूप में दें, आसान शब्दों में दें, अपने शब्दों में दें, ताकि आपके जो भी कॉपी चेक कर रहे हो या जो भी आपके आंसर को देख रहे हो उनको समझ में आनी चाहिए। ये पैसेज के 3 मंत्र हैं जिनको फॉलो करिए और इसके माध्यम से पैसेज 2 सॉल्यूशन करके दे दिए हैं आपको। पहला पैसेज मैं शुरू कर रहा हूँ और पहला पैसेज जो दिया हूँ छोटा सा पैसेज दिया, 3-4 लाइन का दिया। धीरे धीरे ये पैसेज का जो रेंज है बढ़ेगा, इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे पैसेज को देखा, बहुत ही जीरो लेवल का था पैसेज, लगभग 30-40 आप लोग पहले ही लिखे हैं। और अभी भी जो आप लोगों का लेवल आ रहा है, शुरुआत में 1-2 पैसेज थोड़ा छोटा है ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करिए,
समझिए और इससे थोड़ा सा अंदर ही अंदर झूम लाइए कि हम भी पैसेज बना सकते हैं। डर में जाइए तभी पैसेज बनेगा। चलिए हम लोग पैसेज नंबर 1, ये पैसेज नंबर 1 ताजमहल के बारे में, जो आप ताजमहल का नाम तो सुने होंगे आप लोग, ताजमहल के बारे में। चलिए ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं। कहा गया है ताजमहल इज मोर वंडरफुल, ताजमहल बहुत आश्चर्यजनक है, देन का मतलब होता है से एनी अदर वंडर, एनी अदर का मतलब किसी दूसरे अजूबा से, वंडर का मतलब क्या होता है अजूबा, ताजमहल किसी दूसरे अजूबा से ज्यादा आश्चर्यजनक है ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार। अब अरेंज कर दीजिए इसको, ताजमहल विश्व के किसी दूसरे अजूबा से ज्यादा आश्चर्यजनक है। इट वाज बिल्ड, यह बनवाया गया बाय शाहजहां, यह जो ताजमहल है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दिस इज मेड ऑफ, यह बना हुआ है, मेड ऑफ का मतलब बना हुआ, मेड ऑफ का मतलब क्या होता है बना हुआ, प्योर व्हाइट मार्बल, यह जो है शुद्ध उजले संगमरमर से बना है, एंड कलर्ड स्टोन, और कलर्ड स्टोन से बने हैं, कलर्ड का मतलब रंगीन पत्थरों से। ताजमहल जो है शुद्ध उजले संगमरमर से बने हैं और कलर्ड यानी रंगीन पत्थरों से बने हैं। पीपल प्रेज, लोग जो है बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रेज का मतलब प्रशंसा। अगर किसी को दिक्कत हो अपने से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा लास्ट में। यहाँ अगर किसी को वर्ड में वोकैबुलरी में प्रॉब्लम्स होगी तो नीचे सामने आपको दिए गए हैं, इनको जरूर देखिए। बाकी सबके पास पैसेजेस का बुक है, आप उसको देखिए। कहते पीपल प्रेज इट्स ब्यूटी, लोग इनकी का मतलब ताजमहल की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। व्हेनेवर दे गो देयर, जब कभी भी वहाँ वे लोग जाते हैं, यानी पीपल जब भी कभी ताजमहल के पास जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, दे थिंक, उन लोग ऐसा सोचते हैं कि दे थिंक दैट दे आर इन द फेरी, वे लोग सोचते हैं कि वे लोग जो है परी भूमि में आते हैं। परी भूमि, परी का मतलब समझते हैं जहाँ हरियाली ही हरियाली हो, जहाँ खूबसूरती हो, जहाँ बगल में नदियां हो, झरने हो, इस तरह का दृश्य हो। परियों की बहुत सारे सीरियल्स भी आप लोग देखे होंगे, तो ऐसा लगता है कि वे लोग परी भूमि में। इनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएंगे। 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स का रहेगा और 4 क्वेश्चन आपको डील करना है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आप लोग मैसेज करिए, छोड़िए इसको मैसेज में और देखिए। पहला क्वेश्चन, हु बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया। सबसे पहले बता दूं, जब भी कोई प्रश्न हु से आएगा तो आपका मार्क्स नहीं कर सकते। हु सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, हु व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जब भी हु से प्रश्न आए तो हु के स्थान पर आपके बाद जिस व्यक्ति की चर्चा होना है उसका नाम है और बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। हु को हटाइए, यहाँ शाहजहां लिखिए, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वंडरफुल इज द ताजमहल, ताजमहल कितना आश्चर्यजनक है। तो मैंने पहला ही लाइन में पढ़ाया कि ताजमहल विश्व के किसी दूसरे अजूबा से ज्यादा आश्चर्य, तो आपको सेंटेंस सेट करना है कि ताजमहल भाई विश्व के दूसरे अजूबा से ज्यादा क्या है आश्चर्य। तीसरा, व्हाट थिंग्स वर यूज्ड, कौन कौन सी चीज लगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट बनकर आया व्हाट थिंग्स, आप व्हाट थिंग्स के जगह पर इसको हटा दीजिएगा और इसी को जगह पर 2 चीज वर लगल है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो व्हाट थिंग्स वर यूज्ड टू बिल्ड इट, इसको बनाने में, ताजमहल को बनवाने में कौन कौन सी चीज लगी। तो आपको पता है व्हाइट मार्बल्स लगे एंड कलर्ड स्टोन्स लगे, तो आप यूज करिएगा व्हाट थिंग्स हटा दीजिएगा और लिखिएगा व्हाइट मार्बल एंड कलर्ड स्टोन्स। बाकी आप वर्ड लगाइए, बाकी सब वही सब छोड़ छोड़। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, हु प्रेज इट्स ब्यूटी, कौन ताजमहल की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। तो कौन है भाई, तो लोग। मैंने कहा था कि लोग जब वहां जाते हैं तो वे लोग सोचते हैं कि वे लोग परी होते हैं, वे प्रशंसा करते हैं। वे इसका मतलब कौन है, लोग। तो हु को डालना है पीपल प्रेज इट्स ब्यूटी। इस तरह से 4 क्वेश्चंस को डील करना है, प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे हमारा जो प्रैक्टिस है और भी डिफिकल्ट लेवल में जाएंगे। हम लोग लेवल वाइज क्रॉस करेंगे। पहला 0 लेवल हम लोग गेम जिससे करते हैं ना, गेम हमारा गेम ही है, पैसेज का गेम है, 5 लेवल का गेम है, 6 लेवल गेम है। पहला 0 लेवल, दूसरा 1, तीसरा 3 लेवल, चौथा 4 लेवल, पांचवा 5 लेवल आते हैं तो 6 लेवल पार करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 लेवल, 6 लेवल तक पैसे। लेकिन आप लोग को मिलेंगे 1 2 लेवल तक इंटरव्यू, जो अभी चल रहा है 1 लेवल की छोटा है। आगे जाकर आप लोगों को इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पैसे पूछे गए वो मिलेंगे। तो चलिए आज इसको गुड नाइट।